हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है कानून के शासन पर डाइसी के विचार। डाइसी क्या थे? कानून के शासन का प्रमाणित व्याख्याकार हैं। उन्होंने कानून के शासन की व्याख्या तीन प्रकार से किया। तो डाइसी ने कानून की व्याख्या तीन प्रकार से की है। फर्स्ट हो गया कानून सर्वोच्च है। डाइसी के अनुसार साधारण कानून क्या है? सर्वोच्च है और उस पर किसी स्वेच्छाचारी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इंग्लैंड में किसी भी व्यक्ति को निरंकुश या स्वेच्छाचारी शक्ति प्राप्त नहीं है। अंग्रेज कानून और केवल कानून द्वारा ही संचालित होते हैं। किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने का ही दंड मिलता है और किसी कारण से नहीं। तो डाइसी के अनुसार ये था कि साधारण कानून ही सर्वोच्च है और उस पर किसी भी स्वेच्छाचारी जो शक्ति है का प्रभाव नहीं पड़ता है। इंग्लैंड में किसी भी व्यक्ति को निरंकुश या स्वेच्छाचारी शक्ति प्राप्त नहीं है। किसी व्यक्ति को क्या नहीं है? निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शक्ति प्राप्त नहीं। अंग्रेज कानून केवल और केवल क्या है? कानून द्वारा संचालित होते हैं। किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने पर दंड मिलता है। इसका अर्थ ये होता है कि इंग्लैंड में कानून क्या है? सर्वोच्च है। कानून द्वारा सीमित सरकार की परंपरा का निर्वाह करना ही इंग्लैंड के कानून का लक्ष्य है। बिना कानून की उल्लंघन के किसी को दंड नहीं दिया जा सकता है। कानून की अवज्ञा करने पर दंड देने का अधिकार केवल किसको है? न्यायपालिका। तो क्या होगा? अपराध साबित होते हुए भी बिना किसी व्यक्ति को न तो संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है, न उसे दंड दिया जा सकता है। वहां पर मुकदमा भी सार्वजनिक रूप से चलता है ताकि जनता संपूर्ण कार्यवाही को देख सके। अपराधी को अपने आप को निर्दोष साबित करने का पूर्ण अधिकार है। मुकदमे की कार्यवाही के बाद दोष साबित होने पर सजा से बचने का कोई प्रावधान नहीं है और अपराधी को सजा कानून की परिस्थिति में अपराध की गंभीरता को देखते हुए ही दी जाती है। इस प्रकार इंग्लैंड में कानून का शासन सरकार की बजाय कानून की सर्वोच्चता स्थापित करता है ताकि सरकार की परंपरागत स्वविवेकी और तानाशाही शक्तियों का अंत किया जा सके। अथवा कानून के शासन का प्रथम अर्थ है कि कानून ही सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई नहीं। तो इसका ये अर्थ हो गया कि इंग्लैंड में कानून सर्वोच्च है। कानून द्वारा जो होता है सीमित सरकार की परंपरा का निर्वहन किया गया। तो सीमित सरकार की परंपरा का लक्ष्य क्या है? निर्वहन कानून इंग्लैंड के कानून के लक्ष्य है। बिना किसी को कोई कानून के उल्लंघन के कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता इंग्लैंड में और कानून की अवज्ञा करने पर दंड का अधिकार केवल किसको है? न्यायपालिका को। अपराध साबित हुए बिना किसी व्यक्ति का ना तो संपत्ति को तुम इंग्लैंड में क्या हो सकता है कि से बेदखल किया जा सकता, तो उसे दंड दिया जा सकता। उसे क्या है? अपने निर्दोष को साबित करने का पूर्ण अधिकार है और मुकदमे की कार्रवाई के बाद क्या होगा? साबित होने पर सजा मिलती है। दूसरा हो गया डाइसी के विचार में दूसरा व्याख्या हो गया कानून के सामने क्या है? सब समान है। कानून के शासन का दूसरा अर्थ है कानून के समक्ष समानता। कानून सबके लिए क्या है? समान है। डाइसी का कहना है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी पदवी की स्थिति कितनी भी बड़ी हो या महान हो, इस देश के शासन के सामान्य कानून को मानने के लिए बाध्य है तथा देश के सामान्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की परिधि में आता है। जो कानून एक के लिए है वह सबके लिए है। ये डाइसी का कहना है। डाइसी का कहना है कि सरकारी कर्मचारी या अन्य शासकीय अधिकारी एवं स्वयं राजा कानून के अधीन है। उस पर आम नागरिकों की तरह क्या होगा? मुकदमा चलाया जा सकता है। डाइसी ने लिखा है कि हमारे प्रधानमंत्री से लेकर साधारण सिपाही या कर संग्रहकर्ता तक सभी साधारण नागरिकों की तरह ही अपने गैर कानून कार्यों के लिए गैर कानूनी कार्यों के लिए कानून के सामने समक्ष समान रूप से उत्तरदायी। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो गए वहाँ का, चाहे सिपाही हो गया, चाहे का संग्रहकर्ता हो गया या साधारण नागरिक, उन सभी को क्या हो गया? साधारण नागरिक की तरह क्या अपने गैर कानूनी कार्यों के लिए कानून के सामने समान रूप से उत्तरदायी हैं। कानून सबको क्या है? समान दृष्टि से दिखता है। तो इंग्लैंड में है कि कानून सबको समान दृष्टि से दिखता है। इंग्लैंड में सभी नागरिकों पर मुकदमे क्या होता है कि साधारण न्यायालयों में ही चलाए जाते हैं, अर्थात इंग्लैंड में प्रशासनिक न्यायालय नहीं है। इंग्लैंड में मुकदमा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध फ्रांस की तरह क्या नहीं होता है कि वहाँ पर प्रशासनिक न्यायालयों में नहीं चलाया जाता है बल्कि साधारण न्यायालयों में चलाया जाता है। तो फ्रांस में क्या होता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर मुकदमा प्रशासनिक न्यायालयों में चलाया जाता है, जबकि इंग्लैंड में साधारण न्यायालयों में चलाया जाता है। इस एक प्रभावशाली व्यक्ति को भी समान अपराधी की वही सजा मिलती है जो साधारण व्यक्ति को
तो उनको प्रभावशाली व्यक्ति होगी इंग्लैंड में, चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसको वही सजा समान अपराध के लिए वही सजा मिलती है जो क्या होता है साधारण व्यक्ति को मिलती है। तो कानून सबके लिए समान है। इंग्लैंड का डायसी का दूसरा विचार हो गया व्याख्या। उसके बाद हो गया संविधान सामान्य कानून की देन है। कानून के शासन का तीसरा अर्थ है संविधान के सामान्य सिद्धांत उस न्यायिक निर्णयों का प्रतिफल है जिसके द्वारा न्यायालयों के सामने लाए गए मुकदमों में सामान्य नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रताएं निश्चित की गई है। इसका अर्थ यह है कि इंग्लैंड का संविधान अतिरिक्त होने के कारण नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं की व्याख्या करने में असमर्थ है। इसलिए नागरिक स्वतंत्रताओं व अधिकारों का वर्णन भारत में संविधान की तरह न होकर न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। वहाँ का जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं चाहे अधिकार हैं वो भारत में क्या होगी कॉन्स्टिट्यूशन देता है भारत के जो नागरिक हैं उनको स्वतंत्रता और अधिकार, जबकि वहाँ पे क्या होता है कि भारत के संविधान की तरह न होकर न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं। डायसी ने इंग्लैंड की न्यायिक प्रक्रिया को विश्व में सर्वोच्च माना है और उसे ही नागरिक अधिकारों का उद्गम स्रोत माना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया कानून के शासन पर डायसी के विचार। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.